हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्रत्येक दिन कम से कम 2 हिंदी पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हम लोग सीख रहे थे। आज उसी सीरीज में एक नए पैसेज को लाए हैं हम, जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। क्या क्या रूल लगे हैं, कैसे किन नियमों का पालन किया गया है। देखिए, ये पैसेज जो है, चूँकि मैं कट पेस्ट किया हूँ और इसमें आप लोग को ये लग रहा होगा कि भाई ये तो खुद ही इंग्लिश में लिखा हो तो क्या ट्रांसलेट करना है। खुद ट्रांसलेट नहीं, आपको मैं 2 तरह के ट्रांसलेशंस करवा रहा हूँ, जिसमें मैं एक तो आपको रूल बता रहा हूँ, ठीक है, और दूसरा मैं ट्रांसलेट करवा रहा हूँ। आप मेरे वीडियो देख लेंगे, वहाँ पर मैं खुद लिख कर ट्रांसलेट करवा रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो बता रहा हूँ आपको, ये जल्दी से जिनको रिवीजन करना है, जल्दी से जिनको पकड़ लेना है कि कैसे ये ट्रांसलेट किया गया, क्या रूल लगे हैं, वो उनके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बालक परिश्रम करते हैं वे सदा सफल होते हैं, इस बात को याद रखो। यदि तुम परिश्रम करो तो अपने जीवन काल को महान बना सकते हो। ईश्वरचंद विद्यासागर परिश्रम के कारण महान बन सके। ये पैसेज दिया गया है, इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया गया इसको सीखेंगे। देखिए, जो बालक परिश्रम करते हैं, ता है ती है आया है ना, ये ता है ती है किस टेंस का वाक्य होता है? कोई क्रिया है हूँ हो, ये तो प्रेजेंट का है, लेकिन ता है ती है ते हैं किस में? प्रेजेंट डिफिनिट के होते हैं। तो प्रेजेंट डिफिनिट के रूल्स में हम चलेंगे। हम जानते हैं अगर अफर्मेटिव में है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आई एस लगता था ना। मैंने टेंस पढ़ाया दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से एकदम जाइए, वहाँ से नोट्स बनाइए और उसको समझिए कैसे टेंस काम करता है, क्या रूल्स हैं। ओके, तो टेंस के बिना तो मुश्किल है, क्योंकि आप पकड़ नहीं सकते हैं किस टेंस का वाक्य है, तो रूल भी नहीं पता होंगे आपको। तो जो बालक परिश्रम करते हैं, कौन परिश्रम करते हैं? सब्जेक्ट कौन है? कौन परिश्रम करते हैं? जो बालक, मतलब द चिल्ड्रेन बालक हु, जो बालक बच्चे जो परिश्रम करते हैं, वर्क हार्ड। क्या करते हैं? वर्क हार्ड, परिश्रम करते हैं। वर्क क्यों लगा है? क्योंकि हु का अर्थ मतलब होता है जो। क्या होता है? जो। द चिल्ड्रन मतलब बच्चे या बालक को, यानी जो बालक वर्क मतलब परिश्रम करना। क्योंकि प्लूरल में है बच्चे, इसलिए वर्ब भी प्लूरल लगेगा। बताया है मैंने कौन से वर्ब प्लूरल होते हैं, कौन से सिंगुलर होते हैं, वर्ब को कैसे सिंगुलर बनाते हैं, ये मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेकेंड पार्ट में बहुत बढ़िया से बताया है, फर्स्ट और सेकेंड में। तो बिल्कुल देखिए, वर्क हार्ड, वे सदा सफल होते हैं। ऑलवेज, हमेशा, सक्सीड सफल होते हैं। ऑलवेज सक्सीड मतलब सफल होते हैं। तो ऑलवेज मतलब इसी सब्जेक्ट वही है, द बालक मतलब जो बच्चे या जो बालक, वही लोग सफल होते हैं ना, वे सदा सफल होते हैं। तो कॉमा लगा करके सब्जेक्ट यही है, द चिल्ड्रेन हु, बच्चे वे लोग, हो गया। वर्क हार्ड, जो परिश्रम करते हैं, क्या करते हैं? ऑलवेज, हमेशा, सक्सीड मतलब सफल होते हैं। ठीक है, सफल होते हैं। फिर देखिए, इस बात को याद रखो। अब जैसे इस सेंटेंस को क्या कहेंगे, इस बात को याद रखो, तो ये आपके इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसमें कोई आदेश हो, सुझाव हो गया, कोई कमांड हो, विनती हो, ऐसे सेंटेंस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। और सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले सेंटेंस यही हैं, इम्परेटिव सेंटेंस ही हैं सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले। ओके, तो देखिए क्या कहा जा रहा है, तो ये हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इस बात को याद रखो, तो रिमेंबर हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है ना, रिमेंबर क्या? दिस फैक्ट, इस बात को, रिमेंबर दिस फैक्ट, इस बात को याद रखो। यदि तुम परिश्रम करो तो अपने जीवन को महान बना सकते हो। मतलब यदि आप परिश्रम करते हैं तो अपने जीवन को महान बना सकते हैं।
ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस हो गया। इसका भी रूल होता है। इसमें दो बातें होती है, एक शर्त होता है और जिसमें एक रिजल्ट दिया जाता है। तो यहाँ इफ़ यू वर्क हार्ड, ये प्रेजेंट में प्रेजेंट बना दिया गया। इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ मतलब यदि, सब्जेक्ट क्या है तुम, वर्क हो जाएगा क्योंकि यू प्लूरल है, ओके, तो वर्क रहेगा। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो आप अपने जीवन को महान बना सकते हैं। तो या तब के लिए हम कामा लगाते हैं कंडीशनल में। बना सकते हैं, सकना शक्ति के लिए क्या होता है, कैन यूज होता है ना, तो क्या कहेंगे, यू कैन मेक, आप बना सकते हैं, यू कैन मेक योर लाइफ, अपने जीवन को क्या, महान, ग्रेट। यू कैन मेक योर लाइफ ग्रेट, ओके। फिर देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर परिश्रम के कारण महान बन सके। ईश्वर चंद्र विद्यासागर परिश्रम के कारण महान बन सके, तो क्या कहेंगे, ईश्वर चंद विद्यासागर। ये भी सकना सकते के लिए है। तो महान बन सके, जब पास की कोई घटना कल्पना की जाती है तो उससे कुड का प्रयोग करना होता है। किसके, कुड, पास की कोई घटना हो, यहाँ प्रेजेंट की कोई घटना मतलब होने वाली या हो चुका हो, उसको कल्पना के तौर पर बताया जाए तो उससे हम कुड का इस्तेमाल करते हैं, कैन का नहीं। तो विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर कुड हो गया, बन सके मतलब बिकम मतलब हो सके हैं, बन सके क्या, ग्रेट, महान बन सके, ड्यू टू के कारण, किसके, हार्डवर्क के कारण वो महान बन सके। कौन बन सके, ईश्वरचंद विद्यासागर क्या बन सके, महान बन सके, ओके। तो आप समझ सकते हैं भाई, द चिल्ड्रेन हु वर्क्स हार्ड, द चिल्ड्रेन वो बच्चे, हु वर्क्स हार्ड जो कठिन परिश्रम करते हैं, ऑलवेज सक्सीड वो हमेशा सफल होते हैं। राम, रिमेंबर दिस फैक्ट, इस बात को याद रखो, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं, यू कैन मेक योर लाइफ ग्रेट, अपने जीवन को महान बना सकते हैं। ईश्वर चंद विद्यासागर कुड बिकम, ईश्वर चंद विद्यासागर बन सके ग्रेट, महान, ड्यू टू मतलब होता है के कारण, हो गया, हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम के कारण। आ रही बात समझ में। तो दोस्तों आपको टेंस से सीखना होगा, आपको कई तरह के सेंटेंस सीखने होंगे, उनका किस तरह फॉर्मेशन हुआ, क्या नियम लगता है, वो सेंटेंस भी आपको सीखना पड़ेगा, यूजेस सीखने पड़ेंगे, तब आप जाके इस ऐसे पैसेज को ठीक से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर जो बात नहीं समझ में आए उसे कमेंट जरूर करिएगा, मैं फिर से उसको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।